हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है सिंह गवर्नमेंट एग्ज़ाम पॉइंट पर। आज हम लोग एनिमल किंगडम का लास्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग फाइलम कोर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। टारगेट है बीपीएससी टीआरई 4। तो जो बच्चा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अपेयर होने वाले हैं उनके लिए ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फिर से वही है, ये सारे फाइलम्स आप लोग पॉलीफेरा पढ़ा दिया, सिलेंट्रेटा पढ़ा दिया, टिनोफोरा पढ़ा दिया, प्लैटीहेल्मिन्थ पढ़ा दिया, निमाटोडा पढ़ा दिया, एनालिडा पढ़ा दिए हैं, आर्थ्रोपोडा पढ़ा दिए, मोलस्का पढ़ा दिए, इक्यानोडर्माटा पढ़ा दिए, हेमिकोडेटा पढ़ा दिए। आज लास्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे कोर डेटा को। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। आगे बढ़ते हैं, चलिए कोडेट्स की बात करेंगे। तो कोडेट्स का कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स को देख लेते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट फीचर्स, इसमें एक नोटोकॉर्ड होता है डोर्सल साइड में, जो कि सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यानी कोडेट्स मतलब ये हमारा वेंट्रल साइड है, हमारे पीछे हो गया डोर्सल साइड। तो डोर्सल साइड में रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इन एनिमल्स को, कोडेट्स को सपोर्ट करता है। यहाँ देखिए डायग्राम में, ये है रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड जो इसको सपोर्ट करता है। आई बात समझ में? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्व कॉर्ड, यह भी डोर्सल साइड में होगा, होलो नर्व कॉर्ड होता है। यही नर्व कॉर्ड बाद में जाकर के नर्वस सिस्टम बन जाता है। तो यहाँ देखिए, ये नर्व कॉर्ड है, होलो है, डोर्सल साइड में। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। फेरिंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंजेस में गिल स्लिट्स होता है और ये पेड होते हैं। पेड हमेशा पेड में मिलेगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 हुआ ना पेड में, 3 पेयर हो गया। 6 है तो 3 पेयर। ठीक, समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। वेंट्रल हार्ट, मैंने पहले ही बताया था कि कोडेट्स में वेंट्रल साइड में हार्ट होता है और नॉन कोडेट्स में डोर्सल साइड में हार्ट होता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोडेट्स में पोस्ट एनल टेल होता है डेट एक्सटेंड्स बियॉन्ड एनस। एनस के बियॉन्ड भी एक्सटेंड करता है। जैसे यहाँ देखिए पोस्ट एनल पार्ट, ये है पोस्ट एनल पार्ट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। सिमेट्री, चूंकि कॉर्डेट्स है तो बायलेटरल सिमेट्री होगा। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्ट यानी इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेजोडर्म तीनों होगा। बॉडी कैविटी सिलोम होगा क्योंकि यहाँ मेजोडर्म भी है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है इसलिए यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होगा, यानी हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा तो ये ब्लड आर्टरी, वेंस, कैपिलरीज के सहारे होते हुए टिश्यूज में, ऑर्गन्स में जाकर के ये ब्लड सप्लाई करते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस कॉर्डेट्स को, जो कि फाइलम है, इसको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया। ये क्या है? सब फाइलम है। सब फाइलम, पहला सब फाइलम है यूरोकोर्डेटा, जिसका एग्जाम्पल है टूनिकेट्स। दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकोर्डेटा, एग्जाम्पल है लाइनसेट्स। तीसरा है वर्टिब्रेटा, एग्जाम्पल, इसमें फिर फर्दर एग्जाम्पल आता है अग्नाथा एंड नाथोस्टोमाटा। इन सभी को 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उनको डिटेल में पढ़ने से पहले कोर्डेट्स एंड नॉन कोर्डेट्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। पहला डिफरेंस, कोर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा लेकिन नॉन कोर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, आपको पहले ही बता चुका हूं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होगा, होलो होगा, सिंगल होगा। इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होगा? वेंट्रल साइड में होगा, सॉलिड होगा, डबल होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं।
इनका फेरिंग्स परफोरेटेड है, छिद्र बनाया गया है बाई गिल स्लिट्स। ऐसा गिल स्लिट्स नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। आशा करता हूँ चीज़ों को समझ पा रहे होंगे आप। हार्ट वेंट्रल साइड में होता है कॉर्डेट्स में, तो ऑब्वियस ही बात है नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट कहाँ होगा, डोर्सल में। अगर होगा हार्ट तो डोर्सल साइड में होगा। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होता है। ये डिफरेंस याद रखिएगा, इस डिफरेंस पर भी क्वेश्चंस आ सकता है बीपीएससी टीआरई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सब फाइलम यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा को एक साथ प्रोटोकोर्डेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकोर्डेट्स, यानी इनिशियल कॉर्डेट्स। ये एक्सक्लूसिवली मेराइन्स होते हैं, मैरिन होते हैं, यानी समुद्र में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं यूरोकोर्डेट्स। कैसे याद करो यूरोकोर्डेट्स को? तो यूरोकोर्डेट्स को तोड़ो पहले। यूरो का मतलब होता है टेल, कोर्डेटा का मतलब होता है कोर्डेटा, यानी इनके टेल में, पूंछ में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, लार्वल टेल में। यानी यूरोकोर्डेट्स में जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके लार्वा के टेल में ही ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, टेल में। उसके बाद ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल एस्किडिया, सल्पा, डोलियोलम। ठीक है, क्लियर है? आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। सिफेलोकोर्डेट्स, सिफेलो मतलब होता है हेड, यानी सिफेलोकोर्डेट में याद रखिएगा नोटोकॉर्ड जो होगा ये हेड से लेकर टेल रीजन तक एक्सटेंड करता है, और पूरे जिंदगी भर नोटोकॉर्ड सिफेलोकोर्डेट में रहता है। कल को क्वेश्चन टीआरई में पूछ सकता है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें नोटोकॉर्ड हेड टू टेल तक एक्सटेंड रहता है थ्रू आउट द लाइफ, कौन सा सब फाइलम है? तो आंसर क्या हुआ? सिफेलोकोर्डेटा। एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा, इसी को बोलते हैं एम्फियोक्सिस या लैंसलेट। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में। इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर को समझ लेते हैं। नोटोकॉर्ड, यहाँ नोटोकॉर्ड होता है ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक पीरियड, यानी वर्टिब्रेटा ग्रुप में जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे जब उनका डेवलपमेंट हो रहा होगा, जब वो एम्ब्रियो स्टेज में रहे होंगे, मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म अभी बने नहीं है, जब ये लोग एम्ब्रियो स्टेज में रहे होंगे उस समय ही नोटोकॉर्ड था। ये नोटोकॉर्ड जब वो एम्ब्रियो से कंप्लीट एडल्ट बन जाते हैं, यही नोटोकॉर्ड वहाँ से हट जाता है, और हटने के बाद में कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। जैसे कि ह्यूमन के बॉडी में क्या है, हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी है जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड था, जैसे ही हम एडल्ट स्टेज में आ गए तो ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया कार्टिलेजिनस या बोनी सॉलिड वर्टिब्रल कॉलम से। ये सब याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए कहा जाता है कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, क्योंकि सारे वर्टिब्रेट्स में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, बट सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं हो सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्टिब्रेट्स में चूंकि कॉर्डेट्स है तो हार्ट कहाँ होगा, वेंट्रल साइड में होगा, वेंट्रल साइड में हार्ट होगा। और ये हार्ट में 2 चेंबर हो सकता है, 3 चेंबर हो सकता है, 4 चेंबर भी हो सकता है। आगे पढ़ेंगे कि 2 चेंबर किस में होगा, 3 चेंबर किस में होगा, 4 चेंबर किस में होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए किडनी रहता है इनके पास, किडनी। इनके पास जो भी अपेंडेजेस होगा, या तो फिन्स होगा, मछली होगा तो फिन्स होगा, ह्यूमंस वगैरह एडल्ट होगा तो लिम्स होगा, जो भी होगा पेयर्ड में होगा, हमेशा पेयर्ड में होगा, सिंगल नहीं होता, पेयर्ड होता है। सब जी, शरीर के सबसे आगे स्कल होगा, इस स्कल में ब्रेन होता है, ब्रेन, स्कल में ब्रेन होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस वर्टिब्रेटा को, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फर्दर 2 डिवीजन में बांट दिया गया। पहला डिवीजन अग्नाथा,
जिनके पास जबड़ा ही नहीं है, और इसी अग्नाथा में एक ही क्लास है, साइक्लोस्टोमाटा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा डिवीजन है नाथोस्टोमाटा, जिसमें जबड़ा होता है, और जबड़ा जब होगा तो इसमें सुपर क्लास होता है। एक सुपर क्लास है पाइसेस, मछली वाला ग्रुप, जिसमें फिन्स होता है, और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा, जिसमें लिम्स होता है, 4 लिम्स होता है। टेट्रापोडा मतलब लिम्स होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। पाइसेस चूंकि सुपर क्लास है तो फर्दर इसमें 2 क्लास होगा, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस। ठीक उसी प्रकार टेट्रापोडा सुपर क्लास है, इसमें 4 क्लास होगा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं हो रहा? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जवाब जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिवीजन अग्नाथा का, जिसमें जबड़ा नहीं होता है। इसमें एक ही क्लास है, साइक्लोस्टोमाटा। आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखते हैं। पहला, इनमें जबड़ा नहीं होता है, मतलब इनका माउथ क्या है, माउथ जो इनका है वह माउथ सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है। माउथ सर्कुलर, जैसे यहाँ देखिए सर्कुलर माउथ है और ये शकिंग करते हैं, लेकिन इसमें जबड़ा नहीं होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनका स्केलेटन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, जैसे कि क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। तीसरा, नोटोकॉर्ड इसमें होता है। चौथा, इसमें फिन्स जो होता है, फिन्स वह पेयर्ड नहीं होता है, पेयर्ड में फिन्स नहीं होता है। पांचवा, इसमें प्रिमिटिव एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो काफ़ी प्रिमिटिव है, कभी रहा होगा शुरुआती दौर में, जैसे कि होते हैं, जैसे कि इसमें स्केल्स नहीं है, इसमें चिमटा नहीं होता है। दूसरा, इसमें 6 से लेकर 15 पेयर तक गिल्स होता है, जो सैक के स्ट्रक्चर में होगा, और ये रेस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करता है। आई बात समझ में? दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये इक्टोथर्मिक होता है, इसको कॉपी में लिख लीजिए। इक्टोथर्मिक वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये कोल्ड ब्लडेड, यानी ये इक्टोथर्मिक होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि ये अपने बॉडी का तापमान को इन्वायरमेंट के तापमान के साथ बदलते रहते हैं। जैसा इन्वायरमेंट वैसा बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, इसी का उल्टा होता है इंडोथर्मिक, यानी वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा कांस्टेंट रखते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है, ठंडा हो या गर्म, वातावरण ठंडा हो या वातावरण गर्म हो, वे अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। समझ में आ रहा है आपको? दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक पॉइंट है, ऑल इक्टोपैरासाइट्स एंड सम फिशेज, यानी ये जो साइक्लोस्टोमाटा होता है ये इक्टोपैरासाइट है। क्या है? इक्टोपैरासाइट का मतलब होता है किसी मछली के ऊपर में ये रह करके उनसे खाना चुरा लेते हैं, ये इक्टोपैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, मतलब इनका फीडिंग जो होता है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर है पेट्रोमाइजन लैम्प्रे का क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी का। ये फीडिंग जो करते हैं ये इक्टोपैरासाइट होते हैं, और ये फिश पर, बोनी फिश को प्रेडेट करते हैं, वहां से उनके ब्लड को सक कर लेते हैं, ब्लड को सक करते हैं, यानी ये सैंग्विवोरस होते हैं, ब्लड सकिंग होते हैं। ये सर्कुलेशन क्लोज होगा। इनमें एक सिलियंट फीचर्स होता है, पाए तो जाते हैं समुद्र में, बट ये स्पॉनिंग के लिए जाते हैं फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में जाएंगे, स्पॉनिंग करेंगे, यानी लार्वा को जन्म देंगे। स्पॉनिंग के बाद, स्पॉनिंग के कुछ ही दिन के बाद ये मर जाते हैं, और इनका लार्वा जो है, जो फ्रेश वाटर में लार्वा जो निकला था, ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद, यानी इसमें इस लार्वे में कुछ हार्मोनल चेंजेस आया और ये लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में ये लार्वा फ्रेश वाटर से वापस ओशन में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल बनाते हैं। ये सवाल है बीपीएससी टीआरई का कि पेट्रोमाइजन किस पर अपना खाना खाते हैं? तो डेड फिश पर नहीं, ब्लड ऑफ अदर फिश, यही उत्तर होगा, क्योंकि अभी भी मैंने पढ़ाया मैंने आपको कि पेट्रोमाइजन फिश पर इक्टोपैरासाइट होते हैं, इनको ब्लड को शक कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करेंगे क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, डिवीजन नाथोस्टोमाटा, सुपर क्लास पाइसेस। ये मछली वाला ग्रुप आ गया नाथोस्टोमाटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है, स्ट्रीमलाइन, क्योंकि बॉडी, इनका बॉडी वी शेप में होगा, स्ट्रीमलाइन में, ताकि इनको पानी को चीरते हुए आगे तैरने में आसानी होता है। इनका स्केलेटन कार्टिलेज का मिलकर बना होता है। कार्टिलेज का इनका इंडोस्केलेटन, मतलब बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है वह कार्टिलेज का मिलकर बना हुआ है। माउथ वेंट्रल साइड में है, सबसे आगे माउथ है इनका। नोटोकॉर्ड पूरे जिंदगी भर रहता है। गिल स्लिट्स सेपरेट होते हैं और इनमें गिल कवर नहीं होता है, ओपर्क्यूलम जिसको कहते हैं, वो कवर इसमें नहीं पाया जाता है। इनका चिंटा जो होता है स्किन टफ होता है। इसमें प्लेक्वाइड स्केल्स रहता है। कॉपी में लिख लीजिए, प्लेक्वाइड स्केल्स किस क्लास में पाया जाता है? तो कॉन्ड्रिक्थिस का ये फीचर्स है, प्लेक्वाइड स्केल्स। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। यही प्लेक्वाइड स्केल्स मॉडिफाई करके टीथ में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बैकवर्डली ये डायरेक्ट रहता है, पीछे की तरफ इसका दांत रहता है। जबड़ा काफी पावरफुल जबड़ा इनके पास होता है। ये प्रीडेशियस होते हैं, दूसरे जानवर को ये खाते हैं। बस एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस्टिक मार्क लगा दे रहा हूं, इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, इसीलिए ये लगातार तैरते रहते हैं। ये लगातार अगर नहीं तैरेंगे तो ये डूब सकते हैं, क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ट इनका 2 चैम्बर हार्ट होता है। हार्ट क्या है? 2 चैम्बर, यानी एक ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल्स होगा। इनमें कुछ खास प्रकार के मछलियां पाई जाती है, जैसे कि एक मछली है जिसका नाम है टोरपीडो, जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होता है। टोरपीडो में क्या होता है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इस मछली को छुओगे ना तो ये इलेक्ट्रिक शॉक दे देंगे आपको। ये पूछ सकता है कि कौन सा टाइप का मछली में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होता है, लिख देना टोरपीडो। दूसरा होता है ट्राइगॉन, इसमें पॉइजन स्टिंग होता है। पॉइजन स्टिंग टच करते ही पॉइजन रिलीज करता है अपनी बॉडी से। ठीक है, ये अगेन क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, यानी इनका बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से वेरी करता है, यानी वातावरण में जो तापमान रहेगा उसी के अनुसार ये अपने बॉडी के तापमान को बना लेते हैं। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट होगा, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, एंड ये विविपेरस है, मतलब इनका जो बच्चा जो होगा इनके बॉडी में ही डेवलप करता है। ठीक है, एक होता है ओविपेरस, जिसमें एनिमल्स अंडा निकालते हैं शरीर से बाहर, उसी अंडा में बच्चा रहता है, तो बच्चा उस अंडा में है, अंडा शरीर से बाहर है, तो बाहर में ही बच्चा पला, फिर अंडे को तोड़ के वह शरीर से बाहर निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं ओविपेरस। इनमें फिन्स होता है, एक स्पेशल टाइप का फिन्स होता है, नाम है पेल्विक फिन्स। यही पेल्विक फिन्स पाया जाता है मेल्स में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेल ऑर्गेनिज्म यानी मेल कॉन्ड्रिक्थिस में पेल्विक फिन्स होता है किस काम का? ये क्लैस्पर्स की तरह होता है, यानी जब ड्यूरिंग मेटिंग के दौरान ये मेल फीमेल पर चढ़ते हैं और इनमें होता है क्लैस्पर्स होता है, उसे जाकर पकड़ लेते हैं फीमेल्स को। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। एग्जाम्पल्स की बात करें, इसमें होता है एस्कोलियोडोन डॉग फिश, प्रिस्टिस सॉफिश, कैरकैरोडोन ग्रेट वाइट शार्क होता है, ट्राइगोन स्टिंगरे होता है। कैसे याद करोगे? तो मैंने दे दिया निमोनिक्स, स्कूल, प्रिंसिपल्स, कार, ट्रिप, इससे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लास ओस्टिक्थिस की बात करते हैं। दूसरा क्लास है ओस्टिक्थिस। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मैराइन होते हैं, समुद्र में भी पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे। इनका स्केलेटन बोनी होता है, याद रख लीजिए। अभी मैंने पढ़ाया आपको कि कॉन्ड्रिक्थिस में उनका स्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है, बट ओस्टिक्थिस में इनका स्केलेटन बोनी होता है, बोनी। बॉडी स्ट्रीमलाइन होगा, ऑब्वियस सी बात है। माउथ इनका टर्मिनल होता है, देखिए टर्मिनल माउथ है, एकदम टिप पर माउथ पाया है, टर्मिनल माउथ। रेस्पायरेशन के लिए इनके पास
4 पेयर्स ऑफ गिल्स होता है और ये गिल्स ओपर्क्यूलम से कवर होता है, ओपर्क्यूलम से कवर होता है, ये होता है ओपर्क्यूलम। देखिए इस तरीके का ये ओपर्क्यूलम है, जो ओपर्क्यूलम इन द गिल्स को कवर करता है, 4 पेयर होता है। इनमें साइक्लोवाइड या टीन्यूवाइड स्केल्स होता है। कॉन्ड्रिक्थिस में था प्लेक्वाइड स्केल्स, बट ऑस्ट्रिक्थिस में है साइक्लोवाइड या टीन्यूवाइड स्केल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जो इनको बायोनेसी देता है और डूबने से बचाता भी है। हार्ट, 2 चेम्बर हार्ट है इसमें, एक ऑरिकल्स एक वेंट्रिकल्स। बॉडी इनका कोल्ड ब्लडेड है, यानी फिश का बॉडी कोल्ड ब्लडेड होता है। ये अपना बॉडी का तापमान इन्वायरमेंट के तापमान के अनुसार रखते हैं। सेक्स सेपरेट होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल। ओस्टिक्थिस में ये होता है ओविपेरस, कॉन्ड्रिक्थिस में विविपेरस था, ओस्टिक्थिस में ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब है ये जानवर अंडे को जन्म देंगे, उसी अंडा में होता है जानवर। जब अंडा बाहर निकलेगा, अंडा को हैच करके एक नए जीव का जन्म हो जाता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जो मैराइन फिश होते हैं उनको एक्सोसीटस कहते हैं, ये फ्लाइंग फिश भी है। कल तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन सा फिश फ्लाइंग फिश है, सब याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन बनवाएंगे आपसे तब आपको याद आएगा। हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा होता है, ये फिश की तरह, यह हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा की तरह है। ये मराइन फिश हो गया। अब बात करते हैं फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर फिश जिसको हम लोग खाते भी हैं। लेबियो, रोहू, रोहू मछली आप खाते हो, कटला वो खाते हो, क्लैरियस मांगूर खाते हो। ये होता है एक्वेरियम, बेट्टा फिश, जो एक्वेरियम में रखते हैं, ब्यूटीफुल फिश होता है, इसको सजा के रखते हैं। एक होता है फाइटिंग फिश जिसको टेरोफाइलम भी कहते हैं, एंजल फिश भी कहते हैं। कल को सवाल पूछ सकता है कि एंजल फिश किसको कहते हैं, तो कहते हैं टेरोफाइलम को। आया समझ में? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 चेम्बर हार्ट कहाँ पाया जाता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फ्रॉग में होगा? नहीं होगा। क्रोकोडाइल में होगा? नहीं होगा। फिश में होगा? हाँ होगा। तो जो पढ़ा रहे क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ते ये सवाल बनेगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास एम्फीबिया। अब हम लोग आ गए टेट्रापोडा में। टेट्रापोडा सुपर क्लास का पहला क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया में एम्फी का मतलब होता है बोथ, मतलब एम्फीबियंस, सो एम्फीबिया जो है ये 2 प्रकार का जिंदगी जीते हैं, यानी ये लैंड पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। हैबिटेट, पानी में भी रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं। लिम्स 2 पेयर्स, 4 लिम्ब होता है इसमें, 4 लिम्ब। बॉडी का डिवीजन, हेड होगा, ट्रंक होगा, और किसी किसी में होता है टेल, पूंछ किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं भी होता है। यह भी ध्यान रखिएगा, एक सवाल आपसे बनवाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। स्केल्स, चिंटा, इनका स्किन होता है मॉइस्ट, इनमें स्केल्स नहीं होता है। आईलिड्स, आंख के ऊपर आईलिड्स होता है। कान, इनमें टिम्पैनम होता है, टिम्पैनम जो कान को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एम्फीबिया में एक क्लोएका नाम का चीज़ होता है, क्लोएका। क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग है, इसी में ओपन होता है एलिमेंट्री कैनाल भी, इसी में ओपन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट भी, इसी में होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी। कल को क्वेश्चन पूछ सकता है एम्फीबिया में कॉमन ओपनिंग क्या है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी कैनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तीनों खुलते हैं, उसका नाम है क्लोएका। रेस्पायरेशन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। रेस्पायरेशन गिल्स के थ्रू भी होता है क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं, और चूंकि ये धरती पर भी रहते हैं तो ये लंग्स की तरह भी होता है और स्किन की तरह भी होता है। स्किन को बोलते हैं क्यूटैनियस, क्यूटैनियस भी कहते हैं स्किन को, क्यूटैनियस रेस्पायरेशन। आए बात समझ में?
कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है, समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। इनका हार्ट होता है 3 चैम्बर स्टिग्मार्क, इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए। 3 चैम्बर का मतलब इसमें 2 ऑरिकल्स होता है, 2 ऑरिकल्स, और एक ही वेंट्रिकल्स होता है, इसलिए इनका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। ऑस्ट्रिक्टिस भी था कोल्ड ब्लडेड, कॉन्ड्रिक्टिस भी था कोल्ड ब्लडेड, एम्फीबिया भी कोल्ड ब्लडेड। अब कोल्ड ब्लडेड क्या है, बहुत बार बता चुके, आप नहीं बताएंगे। रिप्रोडक्शन सेक्सेस सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन पानी में होगा। ओवीपेरस, यानी ये अपने अंडे को शरीर से बाहर निकालेंगे, उसी अंडा में नया जीव होता है। जब जीव डेवलप हो जाएगा, अंडा को फाड़ेगा, वहां से जीव बाहर निकल जाता है, इसलिए बोलते हैं ओवीपेरस। एग्जाम्पल याद कीजिए, बफो टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सलामेंडर, इक्थायोफिस को याद रखिए, अभी क्वेश्चन बनवाएंगे इक्थायोफिस से, याद रखिए। इक्थायोफिस ये इंसेक्ट्स होता है, मतलब ये उछलता रहता है। इक्थायोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया होता है। कैसे याद करोगे, बीजी राणा हाइड सिल्ली इंसेक्ट, इंसेक्ट लिखे थे, इसको ट्रिक से याद करने के लिए कि बीजी राणा हाइड सिल्ली इंसेक्ट्स, निमोनिक से याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे रेप्टिलिया को जब पढ़ोगे, रेप्टी मतलब रैपर मतलब होता है रेंगना, यानी जो रेप्टिलियंस होंगे ये रेंगते हैं, ऐसे रेंगते हैं रेप्टिलिया, ठीक है। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये क्रीपिंग करते हैं, रेंगने वाले जानवर होते हैं ये, ठीक है। हैबिटेट टेरेस्ट्रियल, ये जमीन पे पाए जाते हैं, रेप्टिलिया जमीन पे पाया जाता है। इनमें जो चिमटा जो होता है वह सूखा होता है, कोनिफाइड होता है, एपिडर्मिस स्केल्स है, स्क्यूट्स है। बॉडी का डिवीजन, हेड भी होगा, ट्रंक भी होगा, टेल भी होगा, ठीक है। हेड, ट्रंक, टेल भी होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंस ऑर्गन, इनमें ईयर ओपनिंग नहीं होता है, लेकिन इसमें टिम्पैनम होता है जो ईयर की तरह रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुपर क्लास टेट्रापोडा में किसके पास ईयर ओपनिंग नहीं होता है, तो रेप्टिलिया है। लिम्स 2 पेयर, 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स, 1 2 3 4 लिम्स। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, एक्सेप्शंस कॉपी में लिखिए, एक्सेप्शन 4 चैम्बर्ड हार्ट क्रोकोडाइल्स में होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट क्रोकोडाइल्स में होता है, एक्सेप्शंस है, लिख लीजिए कॉपी में। बॉडी टेम्परेचर अभी भी पाइकिलोथर्मस, यानी कोल्ड ब्लडेड, अभी भी कोल्ड ब्लडेड है। स्पेशल फीचर्स लिखिए, स्नेक एंड लिजर्ड, सांप और लिजर्ड, ये अपने चमड़े को शरीर से बाहर निकाल के नए चमड़े को ऊपर लाते हैं, जिनको बोलते हैं स्किन कास्ट। पुराना चमड़ा बाहर निकालना, नया चमड़ा को जन्म देना। रिप्रोडक्शन सेक्स सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट ओबीपेरस, अगेन ये एग लेइंग है, एग को एक बॉडी से बाहर निकालेंगे, यही एग बाद में हैच करेगा, हैच करके यहाँ से ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्नेक। अब स्नेक को याद कराने की जरूरत है नहीं। नाजा, कोबरा, बंगारस, करईत, वाइपेरा, वाइपर, ये हो गया स्नेक का, आप लोग जानते हैं, नाम से पकड़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल इसको याद करना जरूरी है, इसके ट्रिक्स मैंने दे दिया है। चेलोन टर्टल, टेस्टूडो टोटवाइज, याद रखिए, अभी क्वेश्चन बनवाएंगे तब समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। कैमिलियन ट्री लिजर्ड, कैलोट्स गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमिडक्टाइलस वॉल लिजर्ड। कैसे याद करोगे, चेतन टेस्टेड कैमलियन क्लेबर क्रोकोडाइल्स ऑलवेज हाइड, याद कर लीजिएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ा अच्छे से, मजा आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल बना लीजिए ना भैया, क्या दिक्कत है, सवाल बना लो, बनाइए सवाल को। हाउस लिजर्ड किस में पाया जाता है,
रेप्टिलिया में पाया जाएगा, एम्फीबिया में थोड़ी होगा, एप्स में थोड़ी होगा। हाउस लिजर्ड रेप्टिलिया में पाया जाता है। समझ में आया? इसी टाइप का सवाल पूछ रहा है आजकल बीपीएससी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए एप्स। एप्स मतलब बर्ड्स का ग्रुप में आ गए, बर्ड्स का ग्रुप, सब पक्षी वाला ग्रुप है, पक्षी वाला। बर्ड्स में फेदर्स होता है उड़ने के लिए, बर्ड्स में फेदर है, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स उड़ते हैं। कुछ खास बर्ड्स होते हैं जो नहीं उड़ते हैं, इनको बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स। एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, एस्ट्रिक मार के कॉपी में लिख लीजिए, ऑस्ट्रिच इज फ्लाइटलेस बर्ड। ठीक है, इनमें चोंच होता है, बीक होता है, लिम्स, आगे का लिम्स को कहते हैं फोर लिम्स, जो कि विंग्स में डेवलप हो जाता है। पीछे के लिम्स को बोलते हैं हाइंड लिम, जिसमें चिंटा होता है, ये इसी से वॉक करते हैं, स्विमिंग करते हैं, और ट्री के ब्रांच को क्लैस्प करते हैं, पकड़ लेते हैं। स्किन ड्राई होता है, इसमें ग्लैंड नहीं होता है, एक्सेप्ट इनके पूंछ के बेस में, इनके पूंछ के बेस में ऑयल ग्लैंड होता है। कल को क्वेश्चन पूछ सकता है ऑयल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? पूंछ के बेस में। इनका स्केलेटन होता है इंडोस्केलेटन, फुल्ली ओसिफाइड, बोनी होता है। इनका इंडोस्केलेटन बोन का बना होता है, बट इनका जो लॉन्ग बोन्स होता है, जो बड़ा हड्डी होता है, ये खोखला होता है। इसमें हवा भरा रहता है, जिसको न्यूमैटिक बोन्स भी कहते हैं। क्यों हवा भरा रहता है? अरे हवा भरा रहेगा तभी तो इनका वजन हल्का रहेगा, ताकि उड़ पाए। अगर इसमें हवा ही नहीं रहेगा तो ये भारी रहेंगे, उड़ ही नहीं पाएंगे। इसे कल क्वेश्चन पूछ सकता है न्यूमैटिक बोन्स कहाँ पाया जाता है? तो एप्स में पाया जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, बट इसमें कुछ एडिशनल चेंबर होता है, जैसे कि क्रॉप, गिजर्ड। कल को पूछ देगा क्रॉप गिजर्ड क्या है, कहाँ पाया जाता है? हार्ट 4 चेंबर होगा। बॉडी टेम्परेचर वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड भैया। एप्स है वार्म ब्लडेड, जिसको बोलते हैं होम्योथर्मस एनिमल। समझ में आया होगा, मजा भी आ रहा होगा। लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा, भूल मत जाइएगा, बड़ा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्पायरेशन लंग्स एंड एयर सैक्स के थ्रू होता है रेस्पायरेशन। ठीक है, ये एयर सैक्स लंग से कनेक्ट रहते हैं और इनको सप्लीमेंट करते हैं हवा वगैरह सांस लेने के लिए। रिप्रोडक्शन सेक्सेस सेपरेट होगा, मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, और ये ओवी पेरस होते हैं, ओवी पेरस। अगेन अंडा शरीर से बाहर निकालेंगे, उसी अंडा में जीव होता है, वही अंडा हैच करेगा, अब बाद में नए जीव को जन्म देता है। एग्जाम्पल याद कीजिए, कोरवस क्रो, कोलंबा पिजन। कोलंबा को याद कीजिए, कोलंबा को ध्यान में रखिएगा, अभी सवाल आपसे बनवाएंगे हम। कोलंबा पिजन होता है क्रो। सिटाकुला पैरट, एस्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पाओ पीकॉक, एप्टेनोटाइट्स पेंजुइन, नियोफ्रॉन वल्चर। भैया यही सब खतरनाक खतरनाक नाम दे देगा, सवाल पूछ लेगा, कहिएगा बाप रे सवाल कहाँ से आ रहा है, तब पढ़िएगा तब समझ में आएगा। समझ में आ रहा है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे मैमल्स, लास्ट क्लास इज मैमल्स। मैमल्स में मैमा, मैमा का मतलब ही होता है ब्रेस्ट मैमरी ग्लैंड, यानी मैमल्स के जीव में मैमरी ग्लैंड्स पाया जाता है, जो बच्चों को मिल्क पिलाता है, नरिश करता है। हैबिटेट कहाँ पाए जाते हैं? पोलर आइस कैप में पाए जाएंगे, ठंडा प्रदेश में। डेजर्ट में पाया जाता है, माउंटेन में पाया जाएगा, फॉरेस्ट में पाया जाएगा, ग्रासलैंड में पाया जाएगा, डार्क गुफा में पाया जाएगा। कुछ उड़ता भी है, कुछ उड़ता भी है, कुछ पानी में भी रहता है, उड़ने वाला चमगादड़ होता है। इतने सारे हैबिटेट है, हर जगह पाया जाता है। इनमें मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, मैमरी ग्लैंड होगा। इसमें लिम्ब होता है 2 पेयर्स, जो चलने, दौड़ने, चढ़ने, खोदने, तैरने, उड़ने में सहायता करता है। आया बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? वीडियो लंबा हो रहा होगा तो भागना नहीं भाई, पूरा देख लेना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किन में हेयर होगा, कान एक्सटर्नल होगा, पिन्ना भी प्रेजेंट होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट है जॉ में, जिसको हम लोग कहते हैं डेंटिशन। क्या कहते हैं? डेंटिशन। लंबा लेक्चर जा रहा है, भागिएगा नहीं, पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा।
हार्ट में 4 चैम्बर, बॉडी टेम्परेचर आंख मूंद के होम्योथर्मस, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी ये अपने बॉडी के तापमान को कांस्टेंट मेंटेन रखेंगे, हमेशा एक समान रखते हैं, नो मैटर बाहर में क्या तापमान है। जैसे कि हम लोग हो गए, रेस्पायरेशन लंग्स के थ्रू, रिप्रोडक्शन सेक्स से सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ये होंगे वीवी पेरस, बॉडी के अंदर में ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बाद में बच्चा बाहर जन्म होता है। बट एक्सेप्शंस भी है इसमें, बट विथ फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस है इसमें। डेवलपमेंट डायरेक्ट, जैसे एक एक्सेप्शन है डक बिल्ड प्लेटिपस, वो एग लेइंग मैमल्स होता है, अंडा देता है। हैबिटेट लिख लीजिए कॉपी में, डक बिल्ड प्लेटिपस। हैबिटेट टेरेस्ट्रियल, जमीन पर होते हैं, इनके अंडा के बाहर में शेल नहीं होता है, स्केल प्रेजेंट होता है, स्केलेटन हड्डी का होता है, जॉ एंड फिन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। इनका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल अभी कहा था ना, ओविपेरस, ऑर्निथोरिंकस, प्लैटिपस कहते हैं, इसी का नाम है डक बिल्ड प्लैटिपस। ये है डक बिल्ड प्लैटिपस, ऑर्निथोरिंकस होता है। ये मैक्रोपस है, ये टेरोपस है, ये बैलेनोटेप्टेरा है। एग्जाम्पल, मैक्रोपस कंगारू होता है, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स। आपका अगर पूछ दे फ्लाइंग फॉक्स क्या है, लोग कह रहे फ्लाइंग फॉक्स क्या है भाई, लोग समझ में नहीं आएगा। कैमलस कैमल, मकाका मंकी, रैटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, याद कर लीजिएगा। एलिफस एलिफेंट, साइंस याद भी हो जाएगा। एक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, डॉल्फिन मैमल्स होता है, डॉल्फिन को फिश नहीं बना दीजिएगा। बैलियंटोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? जब दिक्कत नहीं है तो चलो सवाल कुछ सॉल्व कर लेते हैं भैया। आ जाओ फटाफट, लाइक सब्सक्राइब करते रहना। कौन सा एग लेइंग मैमल्स है? अभी ने चिल्ला चिल्ला के बोला था, कौन सा एग लेइंग मैमल्स है? डक बिल्ड प्लेटिपस। बीबीसी टीआई में पूछा हुआ सवाल है, बन गया आपसे। ये बनाइए भैया, ये हाल ही फिलहाल में एपीओ का सवाल, हाल ही फिलहाल में एपीओ का एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का, उसमें सवाल पूछ दिया। ये सवाल देखो भैया, लिस्ट 1 में एनिमल है, लिस्ट 2 में क्लास है, मिलाओ इसको। कहा था ना कि याद करना। हिप्पोकैम्पस कहाँ पाया जाता है? फिश में। ए का 4, तो ए का 4 कहाँ है? यहाँ है, तो ए और बी काट दो। टेस्टूडो कहाँ बताया था? टेस्टूडो कहाँ बताया था? रेप्टिलिया होता है टेस्टूडो। सी का 1 है, सी का 1 एक में है ना। इक्थायोफिस एम्फीबिया बताया था ना, बड़ी खतरनाक यहाँ पर उठाया था ये लोग। बी का 3, ए का 4, डी का 2, आंसर इज डी। कितना सवाल खतरनाक नहीं है? ये एग्जाम्पल ऐसा उठाया है ना कि सुनने में लगा कौन सा एलियन वाला नाम दे दिया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसलिए एग्जाम्पल रट जाओ, मैंने उसका दे दिया है ट्रिक आप लोगों को, रट जाओ इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। किस एनिमल में, सॉरी फाइलम का किस एनिमल में रेडियल सिमेट्री होता है? तो बहुत पहले सवाल बना दिए थे, सिलेंट्रेटा होता है। ये भी सवाल पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी एपीओ में, देखो पूछ रहा है भाई, बीपीएससी सवाल पूछ रहा है क्लास 11 12 के एनसीईआरटी किताब बायोलॉजी से। उसको पढ़ के जाना भाई, पढ़ के जाना, तभी सवाल बनेगा, तभी टीचर बनोगे। समझ में आया? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? आगे बढ़े चलिए। इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ लंबे समय तो जुड़े, लेक्चर को पढ़े समझे, लाइक सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, बाय, टेक केयर।